आप याद है, प्रभु जी की कृपा है साहब। अच्छा, बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। आप स्वस्थ हैं? आप किसी जी साहब। तकलीफ में तो नहीं है? साहब जी थोड़ी सी तकलीफ में भी थे, और खेती बाड़ी का भी काम थोड़ा सा ऐसा ही था जी, उसमें धानों में और कपास में काम धाम लगा ही रहता है साहब जी उसमें। एक बात है, थोड़ी। देखिए, यदि हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं जी साहब। और अपने परिवार की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर रहती है, जी सर। तो हमें अपना पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए और अपने सम्मान के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल जी। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम 10-15 मिनट का समय अपने जी। बच्चों को और अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए लगाएं, जी सर। तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्या साहब सोचते जी मैं तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझता हूँ, और आपसे इतनी प्रेरणा पा करके कि जो इतनी उम्र के पड़ाव के ऊपर आप इतने लगन के साथ में इस काम को कर रहे हैं। हम कोशिश तो हम भी पूरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं आपके आगे तुच्छ हैं, बहुत छोटी हैं। फिर भी जितना भी हमारे से समय मिल पाता है, एक दो बंदों को रोजाना हैं? जरूर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों के अंदर नकारात्मकता इतनी घुस चुकी है साहब, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आज नहीं सोच रहे हैं, कल सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जब समय निकल जाएगा तो फिर तो बोलते हैं कि सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन रामवीर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जी मैं साहब। ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या मैथिली शरण गुप्त आपका सोच, चिंतन, क्रियाकलाप या दिनचर्या को बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे साहब, बदल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बदल रहे। क्या हम आपसे धन मांग रहे हैं? आपको कहीं बिल्कुल जुलूस नहीं है। निकालने के लिए कह रहे हैं? कोई चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं? क्या कोई रोल रोको कहने के लिए कर रहे हैं? या आपसे कह रहे हैं कि जी आप? नेटवर्क की इशू की वजह से ना फोन अपने आप ही कट रहा था जी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं जी। आपसे सिंपल ये बात कह रहा हूँ कि जी। क्या मैथिली शरण गुप्त आपका सोच, चिंतन, क्रियाकलाप, आपकी दिनचर्या या आपके ऊपर किसी तरीके का बोझ डाल रहे हैं कि आप जुलूस निकालिए, धरना दीजिए, चक्का जाम करिए, रेल ऐसा रोको तो साहब करिए? जी कोई समस्या है ही नहीं। मैं वही चीज आपसे बताने की कोशिश कर रहा था साहब, कि जब हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और उनको बताते हैं, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई हमारे को तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मैं चलो ठीक है, आप एक टाइम विश्वास मत करो, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को रोजमर्रा के को करते रहो। पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाने का काम कर रहे हैं पढ़ा लो, मजदूरी का कर रहे हैं मजदूरी करते रहो, खेती कर रहे हैं खेती करते रहो, दुकानदारी कर रहे हैं दुकानदारी करते रहो, नौकरी कर रहे हैं नौकरी करते रहो। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, उसको करते रहो। अपना जो काम है उसमें तो कोई दखलंदाजी ही नहीं है। नंबर दूसरी बात, आपके जेब से एक पैसा खर्च नहीं होना है। नंबर तीसरी बात, आपने धरना प्रदर्शन, रेल रोकना, सड़क रोकना, दिल्ली चलो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना है। आपको कोई भी नियम कानून कायदे देश के तोड़ने नहीं है। जब ऐसा कुछ भी काम हमें करना ही नहीं है। हम्म। आप अच्छी बात कह रहे थे। मैंने कि जब हम एक भी पचड़े में पड़ ही नहीं रहे हैं, खराब काम कर ही नहीं रहे हैं, और सिर्फ हमने इतने बड़े महापरिवर्तन की जो इन लोगों से बात करते हैं कि हमारे देश में अगर हम जाग जाएं और अपने जानकार पहचानकार यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदारों को सिर्फ ये बताना है कि हमारे मात्र सदस्य बनने से हमारा जो लक्ष्य है, पूरे देश के अंदर हम सरकारी आंकड़ों को माने तो 146 करोड़ की जनता है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि हमारे देश में 150 करोड़ से लेकर के 160 करोड़ की जनता रह रही है, खा रही है, पी रही है और संसाधनों का उपभोग कर रही है। इतनी बड़ी जनता में से हमारा लक्ष्य है मात्र 100 करोड़ तक पहुंचने का। और 100 करोड़ लोग अगर एक बार सदस्यता ले लेते हैं, फिर हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है कि वो 100 करोड़ लोग एक बार के आवाहन करने पर अपने घर के आंगन में, अपनी छत के ऊपर, अगर कुछ भी नहीं है अपने दरवाजे के सामने चबूतरे पर खड़े होकर के एक दीपक जलाना है,
ताली बजाना है, थाली बजाना है और एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री से या अपने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सिर्फ इतना सा अनुनय विनय प्रार्थना करना है कि श्रीमान जी, आज हमारे पैरों में जो बीमारियां फटी हुई हैं, या तो आप उनके ऊपर स्नेह लेप लगाने का कार्य करें, क्योंकि हमने आपके ऊपर विश्वास करके आपको शीर्ष जो सत्ता है वो सौंपने का कार्य किया है, और अगर आप हमारी पीड़ा का हरण नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपने बीच में से जो 100 करोड़ लोग हैं उनमें से मात्र 546 लोग जो अच्छी छवि के हैं, जो अपराधी किस्म के नहीं हैं, जो व्यक्ति देश के लिए और समाज के लिए अपना समर्पण देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, अच्छा भारत देना चाहते हैं, उन लोगों को आगे लाएंगे और 100 करोड़ लोग उनको चुन करके लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में पहुंचा देंगे। वो लोग हमारे देश के लिए ऐसा काम करेंगे जहां न तो अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टैक्स की मार होगी, ना बेरोजगारी होगी, और राम राज की स्थापना होगी जिसमें हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है आज की तुलना में 5 गुनी होगी, जो मजदूर भाई हैं उनकी आज की तुलना में 10 गुनी होगी, जो एक सिंपल से सिंपल परिवार होगा उसको 5 साल के अंदर अंदर 2 लाख रुपए तक जो खरीदारी की जो क्षमता होगी उसकी 2 लाख तक पहुंचा देंगे कि हर परिवार की जो आमदनी है 1 लाख होगी, और उनको जो भी सामान खरीद के लाएंगे उसमें 50% का उनको छूट मिलेगा। फ्री किसी को कुछ नहीं मिलेगा, फ्री भी बांटेगा जो आदमी वो देश को गड्ढे में लेके जाएगा। और जब हमारे देश की अंदर पेपर करेंसी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, रोडों के ऊपर एक्सीडेंट नहीं होगा, और जो व्यक्ति ऐसी डिवाइसें लगाने का काम करेंगे, जो इंजीनियर होंगे कि अगर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड चल रही है तो भी आपका चालान कटेगा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो भी आपका चालान कटेगा, आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो भी आपका चालान कटेगा, अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, आरसी नहीं है तो भी आपका चालान कटेगा और चलते चलते कट जाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगाई और आपने गाड़ी को गियर लगा दिया, आपका चालान कट गया और पहुंच जाएगा अपने आप सरकार के खाते में। जहां पर ना तो सरकार के ऊपर अपनी मैन पावर की कोई बाउंडेशन होगी, भाई हमारे को इतना काम करने के लिए, इतना ताम झाम खड़ा करने के लिए इतने लोगों को पेमेंट देनी है, फिर उनको पेंशन देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। लेकिन सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होगा, और ऐसे देश के भारत, ऐसे जब देश में ऐसा सिस्टम धरातल के ऊपर उतरेगा तो राम राज की स्थापना और राम राज की कल्पना कहीं दूरी कोरी कल्पना नहीं होगी, बिल्कुल धरातल पर सबको नजर आएगी। कोई भी व्यक्ति बिना थाने जाए एफआईआर 30 दिन से लेकर के 45 दिन में उसको न्याय मिल जाएगा, जुल्मी जेल में जाएगा और बेकसूर आदमी घर में रहेगा। जब ऐसी स्थापना हो जाएगी तो हम राम राज की कल्पना जरूर कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद भी लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती साहब, मेरे को तो बड़ी पीड़ा होती है। बस एक व्यक्ति जो उम्र के लास्ट पड़ाव में, जिसको बोलते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम, जब भगवान का भजन करना है, दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति आज चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है देश के हर व्यक्ति से, हर वर्ग से, और फिर भी हम कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं तो हमारे को मरने से कोई नहीं बचा सकता, और जिस टाइम पे हम जगेंगे उस टाइम पे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इतने कठोर शब्दों में कहने के बावजूद भी मैं कि अगर इतने काम करने से मेरे पास में, अगर आपकी पास से कोई पैसा आ रहा हो, कोई धन आ रहा हो, कोई आप काम कर रहे हो, वो मेरे को पेमेंट मिल रही हो, ऐसा कुछ हो तो भैया बिल्कुल काम मत करना। और अगर आपको अच्छे काम करने से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता हो, आपको रहने लायक भारत, जो आज देश के शीर्ष पदों से पदस्थ होने के बाद में बोलते हैं कि देश तो रहने लायक नहीं है, जब वो पदों पर आसीन थे तब तो बोलते थे कि मजे आ रहे हैं, क्यों कई लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। हमारे देश के व्यक्ति करिए साहब जी, जो व्यक्ति इतना सुनने के बाद में भी अगर नहीं जगता है तो मुझे नहीं लगता कि, या तो एक जमाने में कुंभकर्ण सोया था और जब कुंभकर्ण नींद से जगा तो भगवान राम जी उनके सामने खड़े थे, उनको उन्होंने पहचान तो लिया, लेकिन भाई का जो प्रेम था उनको उनके ऊपर हावी हो गया और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। या फिर आज भारतवासी ऐसी गहरी निद्रा में सो रहे हैं जिनको अपनी मौत का ही आभास नहीं है कि हमारे सामने कुआं है और पीछे खाई है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और जो व्यक्ति अच्छा ये बताइए, शीर्ष पदों पर बैठे हुए, एक उपराष्ट्रपति जब कई लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी,
कई कई लोग उनके आगे पीछे चलते थे, तब उनको कभी भारत असुरक्षित नहीं महसूस हुआ। और जैसे ही पद से नीचे उतरे तो उतरते ही बोलते हैं कि भारत में रहने लायक नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज तक तो मुसलमानों को किसी ने मारा नहीं है देश के अंदर। हाँ, उल्टा देश जो सनातनी है वो जरूर राजा दाहिर के समय पर, जब भारत पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान तक पूरा भारत का ही क्षेत्र था, इधर म्यांमार तक भी, और ये जो अपना तिब्बत है ये तक, इतने बड़े भूभाग के ऊपर 90 करोड़ सनातनी रहते थे। और आज भी 90 करोड़ शायद मिलें या ना मिलें, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सनातनियों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। स्लोगन लगा दिए, हम दो हमारे दो, हम उनसे भी आगे निकल गए, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब तो बोलते हैं ना बच्ची ना बच्चा, जीवन हो अच्छा। हम यहाँ तक गिर चुके। अगर बच्चा बच्ची होंगे नहीं तो भगवान ने जो हमें मानव रूप दे करके इस धरती को ऊपर भेजा है कि आगे संतति बढ़ाइए और अपनी वंश वेल को आगे बढ़ाइए और ऐसे बच्चों को संस्कारवान बनाइए। जगत का कल ये सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ही है, बाकी किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी धर्म तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब के सब पंथ हैं, और पंथ वे हैं जो किसी आदमी ने शुरुआत किए हैं। अच्छा, और उनके एक मिनट जी रामवीर जी, जो आप बात कह रहे हैं, हाँ जी, इसे अपने लहजे में कहने की बजाय हाँ जी, यदि 6300 वीडियोज में से जो हाँ जी, वीडियो आपको लग रहा है कि सीधे मार कर रहा है, जी उसको साथ में बैठ के सुना जाए तो कैसा होगा? हाँ, ये बात भी अच्छी है साहब। मैं कई लोगों के पास में उन वीडियोज को जिनसे बात करता नहीं, हूँ। देखो, इसको उल्टा करो। जी जी देखो, उसमें क्या करो, या तो अपने यहाँ पे चाय पे बुला लो, या जी किसी साहब। दूसरे को फोन करो कि बहुत दिनों से आए नहीं, हाँ हम जी, आपके साथ कुछ बैठ के सत्संग करना चाहते हैं, तो आस जी पड़ोसियों को, अपने लोगों को बुला लो। या जी एक साहब। दूसरा अच्छा तरीका होता है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लो, क्योंकि आज जुड़ने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है। लोगों जी की जिंदगी इतनी कठिन हो गई है कि वो सुबह से शाम तक जो है परेशान हो रहे हैं, और फिर जी भी 2 बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। जी तो साहब। आज की डेट में लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। गाँव के जी परिवेश में तो पहले, आई डोंट नो अब होता है कि नहीं होता है, जैसे बुंदेलखंड में आला-उला पढ़ते थे, जी राइट? जी साहब। अब जो है ना, कुछ लोग बाग जो है ना ताश पत्ती खेलते थे, कुछ रामायण का पाठ करते थे, तो ऐसा कुछ ना कुछ आला उदल टाइप का जो है ना बुंदेलखंड में तो हाँ जी, हाँ बहुत रिवाज जी। था। मतलब उन उन कामों के लिए लोग बाग इकट्ठे हो जाता करते। नहीं तो और उन जगहों पर जाकर जी उनकी क्रियाकलाप में हिस्सा लेने के बाद 10 जी मिनट इस बात पे भी यदि हम लगाएं और उनसे जी कहें कि कुछ करना नहीं है, आप जी सिर्फ इसको सुनो। जी क्या आपकी आज की स्थिति इतनी ही दयनीय नहीं है क्या? हाँ क्या जी, हाँ जी, आज आप रोज उत्पीड़ित नहीं हो रहे हो क्या? जी क्या आपको रोज भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्या? जी सर। क्या आप थाने जा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये सही नहीं है क्या? जी क्या आपको गलत केसों में फंसाया नहीं जा रहा है क्या? जी एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, आप जो है 10-10, 15-15 लोगों को जो है ना जेल में डाल दे रहे हैं, और फिर वो बरसों बरस तक प्रताड़ित हो रहा है। आज जी जेल में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने कोई अपराध भी किया है क्या? जी साहब, बिल्कुल। तो क्या आज के हालात से आप संतुष्ट हैं? ये क्वेश्चन उनसे पूछे पहले तो। जी जी यदि वो कहते हैं नहीं, इसमें बदलाव चाहते हो, तो इस तरीके का बदलाव संभव है? क्या ऐसा परिवर्तित भारत चाहिए? जी और ऐसा परिवर्तित भारत करने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं? जी और ये मैं एडवांस में बता देता हूँ कि ये सब नेगेटिव काम आपको कोई करना नहीं होंगे। तो ना जी जी आपको धरना देना है, ना जुलूस निकालना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना कहीं जी पर जो है ना केस लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना दिल्ली चलो करना है, कुछ नहीं करना है, राइट? जी सर। जी क्या आप अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए जी संकल्प और शपथ ले सकते हो? खुद को लेना है, जी सर। ले सकते हो क्या? हाँ जी, और फिर जो है ना जोड़ने का प्रयास करना है, तरीका हम बता दे रहे हैं। जी यदि आप जो है संकल्प और शपथ लेकर जी फिर प्रयास करिए। जी यदि 100 करोड़ में से 90 करोड़ जो है प्रयास के बावजूद भी किसी को नहीं जोड़ पाते हैं, तो भी जी दुखी नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। जी सर। क्योंकि केवल मॉडल में 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। केवल जी 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को जी 60 को जोड़ना है।
90 लोगों को 70 को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने को केवल एक व्यक्ति को 9 दिन में 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। जी जी। और मैथिली लेकिन शरण गुप्त ने ऑलरेडी 2000 1710 से भी ज्यादा। नहीं, तो 1710 के आसपास लोगों को अभी हाँ जी, तक जोड़ लगभग पाए हैं, 2000 के आसपास ही मैं सोच रहा जोड़ था, दिए, शायद 2000 के राइट। आसपास पहुंच गए। तो यदि आप लोग क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए छोटा सा प्रयास, संकल्प और शपथ और प्रयास करो अकेला, और ये मत जी सोचो कि कोई जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जी ये जी भी मत सोचो कि कैसे होगा, जी क्योंकि जी इसकी रणनीति, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके तरीके मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना के रखे हैं। जी लेकिन जैसे ही हम 100 करोड़ होते हैं, जी फिर हमारी जो प्रार्थना है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आदेश बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे भी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ जो उल्टा वादे वो लोगों के बीच में करके गए हैं उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं, वो भी कोई गलत नहीं कुछ कर नहीं रहे हैं। मांग कर रहे हैं। हम तो कह हाँ रहे हैं कि आपको घटिया राजनीति करना है, करते रहिए। यदि जी आप जाति और धर्म में बांटने का कोई घृणित काम कर रहे हैं, करते रहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ। मैं तो जी ये जी कह रहा हूँ कि भाई साहब, आप केवल जो है 21 टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मुझे जो है अधिकृत कर दीजिए, तो मैं ऐसे तपस्वियों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है इन विधाओं में काम करने का, ऐसे लाखों लोग हैं, उनमें से सबसे अच्छे और सबसे मेहनती लोगों को